A very good morning to all of you. This is Reenu, and today we will discuss about the syndrome associated with right parietal lobe lesion. It means कि जब व्यक्ति के राइट पैराइटल लॉब में लेज़न हो जाता है किसी कारण से या क्षति हो जाती है, डैमेज हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर क्या क्या सिंड्रोम्स, क्या लक्षण डेवलप हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डैमेज टू द राइट हेमिस्फीयर ऑफ पैराइटल लॉब result in loss of memory, loss of visual and spatial relationship, and contralateral neglect and constructional apraxia. Means जब व्यक्ति के राइट हेमिस्फीयर के पैराइटल लॉब में लीजन हो जाता है, तो उससे होता यह है कि व्यक्ति की जो इमेजिनेशन कैपेसिटी होती है, जो इमेजिन करने की क्षमता होती है, वो प्रभावित होती है. व्यक्ति किसी भी चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाता है. इससे व्यक्ति की जो आरेखन क्षमता होती है, जिसको हम कहेंगे ड्राइंग कैपेसिटी, किसी चीज़ को ड्रॉ करने की क्षमता होती है, वो भी उसकी प्रभावित होती है. वो कुछ ड्रॉ नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ भी ड्राइंग करने से पहले, कुछ आकृति बनाने से पहले उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में बनती है, उसके बाद हम उसको पेपर पर उतार पाते हैं. नेक्स्ट, लॉस्ट ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप. स्पेशल रिलेशनशिप मीन्स कई स्थान से रिलेटेड, स्थानिक संबंध. तो उसका जो स्पेशल रिलेशनशिप होती है, जो स्थान से रिलेटेड, जो कहेंगे हम कि वो प्रभावित होती है. जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आप कुछ ब्लॉक्स के सहारे कोई डिज़ाइन बनाने के लिए देते हैं, और आप कहते हैं इन ब्लॉक से आप डिज़ाइन बनाओ, तो वो उन ब्लॉक से जो है डिज़ाइन बनाने में अपने आप को असमर्थ पाता है. उसको ये नहीं पता कि इस ब्लॉक को मुझे किस स्थान पर रखना चाहिए कि ये जो ब्लॉक से कुछ एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बन जाए. उन ब्लॉक के स्थान को वो मतलब ये उसको नहीं समझ में आता है कि किस जगह पर इन ब्लॉक्स को रखूँगा तो ये इस तरीके की फिगर, इस तरीके का डिज़ाइन बन जाएगा. लॉस ऑफ विजुअलाइजेशन. विजुअलाइज करना यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो सब चीज़ें अपने ब्रेन में ही विजुअलाइज इमेज बना लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी, तो वो कैसी दिखेगी, कैसे लगेगी, यहाँ पर किस तरीके का कलर होना चाहिए, किस तरीके का कर्टन लगना चाहिए, यहाँ पर कैसी कारपेट होनी चाहिए, इस कॉर्नर को किस तरीके से डेकोरेट किया जाए, इसमें अगर हम यहाँ पर इस कॉर्नर में इस तरीके की लाइट लगाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो विजुअलाइज कर पाते हैं उसको. लेकिन अगर किसी व्यक्ति के राइट हेमिस्फीयर का पैराइटल लोब एरिया डैमेज हो जाता है, तो वो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं कर पाता है. Next one is contralateral neglect. Contralateral neglect means neglect of left side space and left side of body. It means contralateral neglect में क्या होता है, जिन व्यक्तियों का जो लेफ्ट पैराइटल लोब है वो डैमेज हो जाता है, तो उनमें क्या होता है कि वो अपने राइट हैंड साइड, इट मीन्स वो अपने लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, अगर किसी के राइट पैराइटल लॉब में डैमेज हो जाता है, लीजन हो जाता है, तो वो व्यक्ति अपने लेफ़्ट साइड की को नेग्लेक्ट करता है. लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा होता है वो उसको नेग्लेक्ट करता है, उसकी उपेक्षा करता है. जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर व्यक्ति को कहा जाता है कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपना राइट हैंड तो ऊपर उठा लेता है, परंतु लेफ़्ट हैंड वो नहीं उठाता है. उसको आप एक घड़ी का मॉडल दे करके उसको कहो कि आप ड्रॉ कीजिए, तो वो 1 से लेकर 12 तक की जो संख्या होती है वो सिर्फ अपने जो राइट साइड वाला एरिया होता है वहीं तक उसको लिखता है. बाकी जो क्लॉक का लेफ्ट साइड का जो एरिया होता है उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देता है. अगर वो जो है कहीं पेपर पे लिखता है तो वो सिर्फ जो लेफ़्ट एरिया होता है सिर्फ उतने पर लिखता है, जो राइट एरिया होता है उतने पर लिखता है, और जो लेफ़्ट वाला एरिया होता है उसको वो छोड़ देता है. ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, अगर उनको कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है और लेफ़्ट पेज पर कुछ लिखा होता है तो वो उसे नहीं पढ़ पाते, सिर्फ जो राइट
एरिया पर, राइट पेज पर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड, सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ पाते हैं। तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने लेफ्ट साइड के स्पेस या फिर लेफ्ट साइड के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको वो नेग्लेक्ट करता है, उनकी वो उपेक्षा करता है। उसकी वजह से कई उसके जो सेल्फ केयर स्किल्स होते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग, कपड़े ठीक तरीके से पहनना, कपड़ों को वॉश करना, तो ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन मेकिंग थिंग्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। इट मीन्स कि उसमें कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया डेवलप हो जाता है। कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करने में उसको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि इसको समझिए ऐसे कि अगर जो पेशेंट है उसको कोई हम चीज़ दे देते हैं, जैसे कि कुछ सामान दे देते हैं और कहते हैं कि इस सामान के सहारे आप कोई विशेष डिज़ाइन बनाइए, कोई विशेष ड्राइंग बनाइए। तो अब वो उन सामानों की सहायता से कोई विशेष तरह की कोई स्पेसिफिक ड्राइंग बनाने में अपने आप को सक्षम पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आपने दे दिया, कॉटन दिया, कलर दिया, पेपर दिया, कुछ स्पार्कल्स दिए और आप कहते हैं कि इनसे आप कुछ एक मतलब कुछ क्रिएटिव सी, कुछ अच्छी सी कुछ ड्राइंग बनाइए। तो वो उन सब चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करके, उन सभी चीज़ों की सहायता से, उन सभी चीज़ों से कुछ रचनात्मक चीज़, क्रिएटिव चीज़ बनाता है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन करने की एबिलिटी होती है उसकी, वो प्रभावित होती है, वो उसमें डिफ़िकल्टी आती है उसको। तो सो दीज ऑल आर द सिंड्रोम एसोसिएटेड विद राइट पैराइटल लोब लीजन। आई थिंक it will be clear to you and इसके आगे जो है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।